किसी भी टेरर अटैक से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस मॉक ड्रिल कर रही है। कश्मीरी गेट ISBT बस स्टैंड पर इस मॉक ड्रिल को किया जा रहा है। आप देखेंगे एक बॉम्ब की कॉल हुई कि कश्मीरी गेट बस अड्डे पे एक ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो यहां पर पहुंचे और आप देखेंगे स्ट्रेचर अंदर लेकर के जा रहे हैं। जो तमाम लोग बस स्टैंड के अंदर मौजूद थे उनको बाहर निकाला जा रहा है। किसी को भी अब अंदर यहां पर नहीं जाने दिया जा रहा। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और जो NSG की टीम है वो यहां पर पहुंचे। आप देखेंगे इस तरीके से तेजी से स्ट्रेचर लेकर के अंदर जा रहे हैं। बड़ी एक मॉक ड्रिल है कि अगर कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसको लेकर के क्या रेस्पॉन्स टाइम होगा, किस तरीके से पुलिस, NSG और तमाम जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनके क्या रेस्पॉन्स टाइम होंगे और किस तरीके से कैजुअल्टीज को बचाया जा सकता है, किस तरीके से जो टेरर अटैक है उसको नाकामयाब बनाया जा सकता है, उसी की तैयारी चल रही है। 2 दिनों के अंदर 10 जगहों पर इसी तरीके की मॉक ड्रिल की जानी है। और फिलहाल आप देखेंगे कि जो दिल्ली पुलिस है उसने पूरे ISBT को यहां पर खाली कराया। अंदर पुलिस की टीम और इसके अलावा NSG की टीम अंदर मौजूद है और जो भी लोग अंदर पहले यात्री थे उन लोगों को अब यहां से फिलहाल बाहर निकाला जा रहा है और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। मॉक ड्रिल बॉम्ब ब्लास्ट की कॉल हुई और इसके बाद आप देखेंगे जो दिल्ली पुलिस की अत्याधुनिक हथियारों से लैस की टीम है AK-47 और AK-56 को लेकर के ये लोग अंदर ISBT के उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट की कॉल की गई और आप देखेंगे कि पूरे एरिया को फिलहाल कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। काफी तेजी से दिल्ली पुलिस एक्शन में आई है कि जो भी लोग अंदर फंसे हुए हैं उन सभी को यहां से बाहर निकाला जाए। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की एडिशनल फोर्स है जो कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस है वो अंदर पहुंच चुकी है ताकि अगर कोई भी टेररिस्ट अंदर ISBT के मौजूद हो तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, उसको पकड़ा जा सके। आप देख सकते हैं कि जो बॉम्ब ब्लास्ट की मॉक ड्रिल है उसको लेकर के अब यहां पर दिल्ली पुलिस के बाद स्पेशल सेल की जो टीम है वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर के पहुंची है, यानी कि दिल्ली पुलिस के बाद अब स्पेशल सेल भी यहां पर पहुंच चुकी है। आखिर अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट यहां पर होता है तो उसके बाद किस तरीके से क्या रेस्पॉन्स एक्शन होगा, कितना समय लगता है, कैसे यहां पर अगर कोई जो यात्री है वो फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने में कितना समय लगेगा वो है। और देखिए तमाम जो मेटल डिटेक्टर है वो भी अब यहां पर जा रहा है कि अगर कहीं और कोई बम हो तो उसको भी डिटेक्ट किया जा सके। फिलहाल दिल्ली में आतंकी हमले का जो खतरा है वो हमेशा बना रहता है और इसीलिए जो मॉक ड्रिल है उनको किया जाता है। तो फिलहाल दिल्ली के ISBT जो बस स्टैंड पर ये मॉक ड्रिल है जिसमें एक बॉम्ब की कॉल है कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद यहां पर पहले दिल्ली पुलिस पहुंची है, उसके बाद स्पेशल सेल की टीम पहुंची है और जो तमाम लोग हैं उनको अंदर से रेस्क्यू करा के बाहर कर दिया गया है। सभी लोगों को बाहर किया गया, खाली कर दिया गया पूरा और यहां पर इस वक्त NSG की टीम भी पहुंच चुकी है। ISBT में अब इस वक्त बॉम्ब निरोधक जो दस्ता है वो यहां पर पहुंच चुका है। यहां पे बॉम्ब ब्लास्ट की कॉल हुई थी जिसके बाद सबसे पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल पहुंचा और अब यहां पे बॉम्ब निरोधक दस्ता भी आप देखेंगे यहां पर पहुंच चुका है। ये जो दस्ता है इसके साथ ही डॉग स्क्वाड भी यहां पर पहुंचा है। ये दस्ता और कोई बॉम्ब तो नहीं है, ये पूरा चेक करेगा और फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की अलग अलग एजेंसीज हैं वो अंदर मौजूद है और तमाम जगह जो बॉम्ब है उसको भी यहां पर सर्च किया जा रहा है। फिलहाल यहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट की कॉल हुई थी जिसके बाद दिल्ली पुलिस की अलग अलग एजेंसीज यहां पर पहुंची है, बॉम्ब स्क्वाड भी पहुंच चुका है, स्पेशल सेल और इसके अलावा NSG की टीम भी इस वक्त अंदर मौजूद है। लोगों को यहां से बाहर निकाला गया और फिलहाल सिचुएशन पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। देश की राजधानी दिल्ली पर हमेशा आतंकी खतरा मंडराता रहता है और इसीलिए समय समय पर दिल्ली की अलग अलग जगहों पर खासतौर से जो महत्वपूर्ण जगह हैं वहां पर मॉक ड्रिल की जाती है ताकि रेस्पॉन्स टाइम पता लग सके कि अगर कोई आतंकी हमला होता है तो कितनी जल्दी वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है, जो घायल हुए हैं उनको कितनी जल्दी बाहर निकाला जा सकता है, अगर कोई टेररिस्ट अंदर छिपे हुए हैं तो उन पर किस तरीके से काबू पाया जा सकता है या उनको कितनी जल्दी मारा जा सकता है। नई दिल्ली इलाके में ISBT में इस वक्त जो बस स्टैंड है वहां पर मॉक ड्रिल की जा रही है। एक बॉम्ब की कॉल हुई कि यहां पर एक बम ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो पहुंची। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर पहुंची, जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है वो यहां पर पहुंचा हुआ है, NSG की टीम पहुंची और आप देखेंगे जो सारे अधिकारी हैं वो फिलहाल इस वक्त अंदर मौजूद है। दरअसल ये मॉक ड्रिल की में तमाम जो रेस्पॉन्स टाइम है उनको भी नोट किया जा रहा है, जो घायल है उनको किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा, अगर कोई
हॉस्टेज सिचुएशन होती है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, क्या रेस्पॉन्स टाइम होगा, कितनी देर में एनएसजी पहुंच सकती है, कितनी देर में स्पेशल सेल पहुंच सकता है, कितनी देर में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और जो डॉग स्क्वाड है वो पहुंच सकता है। तमाम जो टाइमिंग है वो यहां पर नोट की जाती है। इसके अलावा अगर कोई अंदर क्राउड है तो उस क्राउड को किस तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, अगर कोई हॉस्टेज सिचुएशन है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, तमाम चीजें। और आप देखेंगे जो अंदर इस वक्त स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनएसजी और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो अंदर मौजूद है। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। बॉम्ब की कॉल के बाद जितने लोग अंदर यात्री मौजूद थे उन सभी को बाहर निकाला गया है और उसके बाद तमाम जो अधिकारी हैं वो अंदर मौके पर मौजूद है। इस तरीके से पूरे स्पेशल सेल की जो टीम आप देख रहे हैं इस वक्त सामने, वो अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी कर रही है और अपनी इस वक्त पोजीशन ले रही है कि अगर कोई टेररिस्ट कहीं अलग छुपा हो तो किस जगह पहुंचकर उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो फिलहाल इस मॉक ड्रिल के जरिए दिल्ली में कोई भी अगर आतंकी हमला होता है तो किस तरीके से उसको नेस्तनाबूद किया जा सकता है, ये तमाम चीजें आप देखेंगे। ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के अधिकारी हैं जो अंदर मौजूद थे। इसके अलावा जो फायर की टीम है वो भी अंदर पहुंची हुई है और पूरा एक कंबाइंड दिल्ली पुलिस के अलग अलग जो एजेंसीज हैं, जो एनएसजी, इन सभी का मिलाकर के कंबाइंड यहाँ पे मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि अगर कोई आतंकी हमला होता है तो आखिर उससे किस तरीके से कितनी जल्दी निपटा जा सकता है और यहाँ पर जो कैजुअलिटीज है उनको कम से कम किया जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर जो अभी भी जो पुलिस के अधिकारी हैं पूरे बस स्टैंड को अलग अलग हिस्सों में जाकर के यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई बॉम्ब ना हो। एक एक लोगों की तलाशी ली जा रही है और तमाम जो अलग अलग जगह हैं उनको इस तरीके से चेक किया जा रहा है। सबके आई कार्ड चेक किया जा रहा है कि कहीं ये कर्मचारी के भेष में या यात्री के भेष में कोई टेररिस्ट तो नहीं है। इस तरीके से जो स्पेशल सेल या दिल्ली पुलिस की जो अलग अलग एजेंसीज है वो किसी भी टेरर अटैक की घटना पर काम करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। और आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर पीछे भी जाकर के एक एक चीजों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस की जो अलग अलग एजेंसीज है, स्पेशल सेल हुए, पूरे इस एरिया को यहाँ पर खाली कराने के बाद कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और फिलहाल ये एक बड़ी मॉक ड्रिल चल रही है दिल्ली के आईएसबीटी बस स्टैंड पर, जहां पर हर वक्त हजारों की भीड़ होती है। अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो उससे किस तरीके से निपटेंगे। आप देखिए कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस इस वक्त जो स्पेशल सेल की पूरी टीम है वो बस स्टैंड में अलग अलग जगहों पर देख रही है, आतंकियों की तलाश कर रही है और कोई आतंकी किसी यात्री की भेष में ना हो, इन तमाम चीजों को यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि कोई आतंकी हथियारों से लैस होकर कहीं छुपा ना हो। तो ये पूरी टेक्निक होती है एक मॉक ड्रिल की कि किस तरीके से रेस्पॉन्स टीम होगा। फायर की टीम भी यहाँ पर होती है, अगर कोई आग लगती है उससे तो उसको कितनी जल्दी बुझाया जा सकता है। अगर कोई इंजर्ड होता है तो स्ट्रेचर लेकर के जो पुलिस की टीम है वो अंदर पहुंचती है ताकि उनको हॉस्टेज सिचुएशन से जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द बाहर लाया जा सके। तो दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी कर रही है मॉक ड्रिल की कि अगर दिल्ली में कोई ब्लास्ट होता है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, उसे कैसे रोका जा सकता है। मॉक ड्रिल का एक अहम पड़ाव यह होता है कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक में घायल है तो इस तरीके से स्ट्रेचर अंदर लेके जाए जाते हैं और जितने भी घायल लोग होते हैं उन सभी को बाहर लेकर के आते हैं। तो दिल्ली पुलिस इस मॉक ड्रिल में जो आईएसबीटी में की जा रही है इसमें जो घायल हैं उनको लेकर के इस वक्त यहाँ पर आ रही है। देखिए एक एक करके घायलों को बाहर निकाला जा रहा है, इनके दिखाया भी जा रहा है कि किस तरीके से खून निकल रहा है, काफी ज्यादा इंजर्ड हैं और इनको लेकर के जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो फिलहाल बाहर आ रही है। तो आईएसबीटी में जो मॉक ड्रिल चल रहा है इस मॉक ड्रिल का एक बड़ा पार्ट है कि अगर कोई इंजर्ड होता है, उसको गोली लगती है या फिर वो बॉम्ब ब्लास्ट में घायल होता है तो फिलहाल उसको किस तरीके से रेस्क्यू करेंगे। तो ये भी एक पार्ट होता है जिसमें रेस्पॉन्स टाइम देखा जाता है और अगर कोई घायल फंसा हुआ है तो उसको किस तरीके से टेररिस्ट के कब्जे से बाहर निकाल करके सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया जाता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। कैमरामैन अभिषेक के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।